नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद नागौरी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड को पार्टनर ऑफ KSP मोटर पंप एंड जीरो बी वाटर सॉफ्टनर। मैं यहाँ ज्ञान मंच पर भटकते युवाओं को मैसेज देने आया हूँ और उनसे कहना चाहता हूँ कि लाइफ में कभी या यदा कदा अगर आप सफल होते हैं तो आपको अपनी सफलता नहीं माननी चाहिए जब तक कि आप उसको कंटिन्यू न रखें। यानी आप तभी सफल कहलाएंगे जब आपको जो यदा कदा या कभी जो सफलता मिल रही है उसको आप कंटिन्यू रखें। तो आज की जो युवा हैं उनके लिए मैं 2 पंक्ति से प्रारंभ करना चाहूँगा कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, आपके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी पर ज़मीन, आगे सारा आसमान अभी बाकी है। तो आजकल जो युवा हैं उनको ये भ्रम है या गलतफहमी कह सकते हैं कि हमने बहुत अचीव कर लिया या लाइफ में हम सक्सेस हो गए हैं। तो मेरा मानना है कि लाइफ में कभी जब आप सक्सेस होते हैं तो वो सक्सेस नहीं है। आप अपनी लाइफ में यदि यदा कदा जो सफलता प्राप्त की आप उसको कैसे आगे कंटिन्यू करते हैं। जब आप इसको मेंटेन करके चलते हैं या आगे कंटिन्यू करते हैं तो आप एक सफल पर्सन कहलाएंगे। जैसे टाटा, मुकेश अंबानी, कई ऐसे उद्योगपति हैं जिन्होंने 1 या 2 बार में सफलता हासिल नहीं की, उन्होंने उन सफलता को कंटिन्यू रखा है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए यानी लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो आपको जो मैं 3 मूत्र दे रहा हूँ या वी कैन से कि 3 जो फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट इज कि आपका विज़न एंड मिशन क्लियर होना चाहिए। सेकंड थिंग, आप जो भी टारगेट बनाते हैं वो अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट बनाएंगे। एंड थर्ड थिंग इज पेरेटो प्रिंसिपल यानी 80-20 प्रिंसिपल। इनका सबका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में आपको बताऊंगा। तो जो भी युवा हैं वो अपने लाइफ में अगर कुछ बनना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका मिशन और आपका विज़न वो क्लियर होना चाहिए। विज़न का मतलब होता है कि आपको कहाँ जाना है एंड मिशन का मतलब होता है आपको वहाँ पर क्यों जाना है। मिशन वाई एंड विज़न यानी वेयर, आपको वहाँ जाना है तो क्यों जाना है। जब ये दोनों ही विज़न और मिशन आपके अगर दिमाग में क्लियर होगी तो आप अपने उस विज़न के अकॉर्डिंग माइंड में टारगेट सेट कर सकते हैं या अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग ये मेरा टारगेट रहेगा। लेकिन टारगेट बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना है कि टारगेट आप जब भी बनाएं आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के अकॉर्डिंग बनाएं। आपको ये देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, यानी आप किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं और किस तरह से आपकी स्ट्रेंथ को कम कर सकते हैं और आपका इंटरेस्ट किस में है। तो आप जब आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी यानी आपका विज़न क्लियर हो जाएगा तो आप टारगेट सेट कर सकते हो। और टारगेट आप सेट करने के लिए आपका जो माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मेरा विज़न क्या है और आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग आपको टारगेट सेट करना है। तो आज अगर आपको सफल बनना है तो आपको अर्जुन बनना होगा। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को जंगल में लेके गए और दुर्योधन को बोला कि बताओ तुमको क्या दिख रहा है। तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव मुझे पेड़ दिख रहा है, कि और क्या दिख रहा है, कि पत्तियाँ दिख रही, कि और क्या आसमान दिख रहा है, आप बैठ जाइए। फिर भीम को उठाते हैं, भीम को बोलते हैं बताओ आपको क्या दिख रहा है। तो भीम बोलते हैं गुरुदेव मुझे पेड़ दिख रहा है, कि और क्या दिख रहा है, पत्तियाँ दिख रही है, कि और चिड़िया दिख रही है, कि और कि आसमान दिख रहा है। तो गुरुदेव बोलते हैं कि आप बैठ जाइए। फिर फाइनली अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन आप बताओ कि आपको क्या दिख रहा है। तो अर्जुन बोलता है गुरुदेव मुझे चिड़िया की आँख दिख रही है, कि और क्या दिख रही है, कि नहीं मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही है। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं कि शाबाश अर्जुन, उठाओ धनुष और लगाओ निशाना। यानी आपको अर्जुन बनना है कि आपके सामने सिर्फ चिड़िया की आँख नजर आनी चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। यानी अगर आप जहाँ अपने टारगेट से भटक गए वहीं आप अटक गए। तो जब आप अपने सामने टारगेट होता है तो आपको टारगेट में अचीव करना है और अगर आपको टारगेट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब नहीं कि आपका टारगेट गलत है, आपने जो रास्ता चुना है वो रास्ता गलत है। तो आपको आपका टारगेट वही रखना है, जो रास्ते आपने चूज किए उसको बदलना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो जागो और जब तक भागते रहो जब तक कि आपको अपनी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाए। यानी आपको आपका टारगेट नहीं बदलना है, आपने जो आपका रास्ता जो है हो सकता है कि वो गलत हो तो उसको चेंज करना है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी भी कार्य को आप करें दिल से करें, जुनून से करें और उसमें 100% दें। अगर टारगेट क्लियर नहीं हुआ तो नो डाउट आप भटकेंगे,
इसी के में एक कहानी याद आती है। स्वामी विवेकानंद जी के पास में एक व्यक्ति जाता है। वह व्यक्ति बोलता है कि गुरुदेव, मैं जब भी कोई कार्य करता हूँ तो मुझे अपना जो टारगेट है वो लक्ष्य मुझे मिलता नहीं है, मैं भटक जाता हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, मेरा ये कुत्ता है उसको आप थोड़ा सा घुमा के लेके आइए। अच्छा ठीक है। तो वह व्यक्ति उस कुत्ते को साथ में लेके जाता है और थोड़ी देर बाद जब वापस आता है तो स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि आप तो मुझे नॉर्मल दिख रहे हैं, ये कुत्ता हकला क्यों रहा है या घबरा क्यों रहा है, थका हुआ क्यों लग रहा है। तो वह व्यक्ति बोलता है कि गुरुदेव, जब मैं जा रहा था तो मेरे साथ में, मैं तो अपने रास्ते जा रहा था और ये जो है कुत्ता इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, पूरा घूम फिर के पूरा इधर उधर घूम रहा है और घूम के फिर वापस लौट के मेरे पास में आया है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि आपका जो प्रश्न था उसी का सवाल इसके अंदर है, मतलब इसका जवाब ही इसके अंदर है कि आप अभी तक यही करते आ रहे हो, आप अभी तक भटकते ही आ रहे हो। यानी जो आपका जो टारगेट है उसको जो आपने निर्धारित किया है उस पर अभी आप जा नहीं रहे हो, आप बार बार भटक रहे हो और बार बार इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो। तो ये कारण है कि अभी तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिली। थर्ड थिंग इज कि आपको लाइफ में पेरेटो प्रिंसिपल का ध्यान रखना है। पेरेटो प्रिंसिपल क्या कहता है? 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 का मतलब ये है कि अगर आप लाइफ में 80% के पीछे भागेंगे तो आपको 20% भी नहीं मिलेगा, और अगर आप 20% के पीछे भागेंगे तो आपको 100% मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी आपका विज़न है, जो भी आपका मिशन है, उसमें आप 100% दीजिए। माना कि आपके राह में बहुत सी चुनौतियाँ आएगी, आपको सफलता नहीं भी मिले, आप फेल भी हो सकते हैं, लेकिन आपको उनका सामना करना है। जब आपकी थिंक पॉजिटिव होगी तो आपकी हर चीज़ पॉजिटिव नज़र आएगी। जैसे फेल का मतलब फेल नहीं होता है, फेल का मतलब होता है फिर आऊँगा इसमें लौट के। तो आपका नज़रिया क्या है? आपके अंदर जुनून होगा, आपके अंदर वो करने की इच्छा होगी, तो नो डाउट आपकी मंजिल आपके सामने होगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से क्या होता है? हौसलों से उड़ान होती है। तो आप करते रहिए और मेहनत करते रहिए। लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो प्लीज़ इन 3 सूत्रों का आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मेरे पीछे जो ये है, मेरा जो एक्सपेंस है, मैं भी पहले इसी तरह से था। जब मैंने बीकॉम लिया था तो मुझे नहीं पता था कि मैंने बीकॉम क्यों लिया। तो उसके आगे फिर मैं बीकॉम के बाद में मैंने एमकॉम किया, फिर मैंने एमबीए किया, डिप्लोमा इन मार्केटिंग किया, फिर मैंने पीएचडी किया, फिर बीएड किया, फिर एमएड किया। यानी मैं ओनली 80% के पीछे भागता रहा। मुझे यही नहीं पता था मुझे करना क्या था। तो मेरा 20% भी आज मुझे नहीं मिला। शायद मैं अगर 20% पर फोकस करता तो मुझे 100% मिलता। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी काम करें आप पूरे मन से करें, और कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इम्पॉसिबल का मतलब ही पॉजिटिव है, आई एम पॉसिबल। इसके लिए मैं जो आज के युवा हैं उनको अंत में मैं 2 वाक्यों से मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उठाओ मेरे यारों। जय हिंद, धन्यवाद।